हाय बुटीज, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे बालों के बारे में। फेवरेट सब्जेक्ट होता है। और ये आपके बाल मौसम बदलते मौसम के साथ रूखे सूखे क्यों हो जाते हैं, झड़ते क्यों हैं, टूटते क्यों हैं, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन तीन कारण के अंतर्गत, सारे कारण तीन कारण के अंदर, एक तो होता अनुवांशिक। अनुवांशिक आपके पेरेंट्स के बाल, हो सकता है आपके पेरेंट्स के बाल अच्छे ना हो, मोटे हों, फिजी हो, या वो ऑलरेडी उनके बाल ठीक ना हो, तो भी बच्चों में, वो आने वाली जनरेशन में वो प्रॉब्लम आती है। उनको आप केयर करके थोड़ा ठीक कर सकते हो। एकदम तो ठीक नहीं कर सकते हो कि आप कुछ भी करवा लो ट्रीटमेंट करके या कुछ भी, कि आप एकदम से उनका बिल्कुल चेंज कर लोगे तो 100% तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हाँ, थोड़ा केयर करके आप उनको थोड़ा ठीक रख सकते हो। और दूसरा कारण है आपका हेल्थ इश्यूज। आपके मेडिकल रीजन में आप, या आपने पहले कभी दवाएं बहुत खाई है, या आपके खाने पीने में कुछ डिसबैलेंस हो रहा है, आप वो चीजें नहीं ले रहे हैं जो आपके बालों के लिए अच्छी हैं, हेल्दी हैं, या आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, ये सब चीजें काउंट करती हैं। तो उसमें भी आप ध्यान करके आप अच्छे से आप डॉक्टर के पास जाओ। और दोनों ही, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको अपने बालों के बारे में अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए। तो थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम से तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत बार नॉलेज नहीं होती। किसी ने कुछ बोला कि आप ये कर लो, किसी ने कुछ बोला आप ये कर लो, कहीं से सुन लिया या वीडियोस देख लिया, तो वो सारी चीजें करने लगते हैं। हर किसी के बालों के लिए हर चीज ठीक नहीं होती है। आपको अपने बालों का टाइप अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तभी आपके लिए चीजें अच्छे से काम करती है। बालों की लाइफ अच्छी हो सकती है, बालों का टेक्सचर अच्छा हो सकता है, और साथ ही आपको खूबसूरत बाल, आप बालों को खूबसूरती बढ़ा सकते हो। तीसरा रीजन होता है कि हम आपको बालों की आपको केयर कैसे करनी है। वो चीजें 100% हम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, पूरी तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और आप, यदि ऐसा ही कुछ है तो आप पहले, सबसे फर्स्ट स्टेप तो मैं बोलूंगी आपको पहले केयर पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले केयर पे आपको ध्यान देना चाहिए ना अपने बालों की। हो सकता है कुछ चीजें आपकी ठीक से केयर ना हो पा रही हो, इसलिए बालों में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ऐसे करके बालों को आप अच्छा रख सकते हो। तो फर्स्ट मैं बोलूंगी, फर्स्ट आपको बता दें, आप जब, बहुत सारे लोग आते हैं और हमसे बोलते हैं कि मैम हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारे बाल टूट रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, हम तो बहुत अच्छे से, तो हम उनको बोलते हैं आप बालों को कैसे धोते हो। खासतौर से ठंड में प्रॉब्लम आती है तो हम बोलते हैं आप कैसे बालों की केयर करते हो, बोलते हम तो गर्म गर्म पानी से धोते हैं। तो पहली गलती तो यही करें, बिल्कुल गर्म पानी से बालों को नहीं धोना है, कभी नहीं धोना है आपको। हमेशा टैप नॉर्मल वाटर से धोना है। आप थोड़ा सा, ठंड बहुत है, थोड़ा सा गुनगुना पानी मिला सकते हैं। जड़ से गर्म पानी डालोगे तो आपके बाल जड़ से भी टूट सकते हैं, ठंडा पानी डालोगे तो भी जड़ से क्यूटिकल्स उनके बंद हो जाते हैं। ठंडा पानी आप बहुत डालोगे क्यूटिकल उनके बंद हो जाएंगे, गर्म पानी डालोगे तो बंद हो जाएंगे, और बालों को जो पोषण चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो नेचुरली बाल आपके टूटने हैं, झड़ने हैं, और वो रुके सूखे। फिर आप कुछ भी कर लो, कितनी भी केयर कर लो, जब तक वो बाल निकल नहीं जाएंगे आपके, दूसरे नए बाल नहीं आएंगे, जब तक आपके बाल अच्छे नहीं होंगे। तो फर्स्ट आप याद रखो, कभी भी गर्म पानी से बालों को नहीं धोना है। ठंडे, बहुत ठंडे या गर्म पानी से आपको बालों को नहीं धोना है। अब दूसरी बात पे आते हैं, दूसरी बात पे कि आप आयलिंग कैसे करते हो। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम हम तो धोने से 2-3 दिन पहले लगा लेते हैं, या धोने के बाद लगा लेते हैं, और 2-4 दिन फिर जब बाल धो लेते हैं। तो मैं आपको बोलूं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बालों में बहुत ज्यादा टाइम तक तेल नहीं लगे होना चाहिए। आप लगा के देख लो, यदि आप बालों में तेल लगा के देख लो, यदि आप 2-3 दिन तक बालों को रखते हो, बालों में तेल लगा, तो आपके 100% बाल गिरेंगे, कंघी में आएंगे ही आएंगे। हो ही नहीं सकता कि बाल नहीं आए। तो आपको ये नहीं करना है। वो पहले के टाइम का छोड़ो, पहले के टाइम पे क्या होता था वो मैं नहीं बात कर सकती हूँ, क्योंकि हम लोग भी बहुत कस कस का तेल हम लोग को लगाया जाता था, वो टपकता टपकता सा, और बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन इस टाइम पे आप, अब जो समय है इस टाइम पे, जितने इतने मजबूत बाल नहीं होते मुझे लगता है सबके, तो इसलिए आप बालों को तेल लगा के ज्यादा टाइम नहीं रखो। आपने लगाया 1-2 घंटे बाद आप बालों को धो लो, है, तेल लगा के नहीं रखना। दूसरी बात, आपके बालों को कितने दिनों में धोते हैं। बहुत सारे लोग इस बात करते हैं आप कितने दिन में अपने बाल धोते हो, बोलते हैं हम तो 3-4 दिन धो लेते हैं, कभी कभी तो 1 सप्ताह भी हो जाता है, टाइम नहीं मिला हो गया। बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको बाल, यदि आप बाहर जाते हो, आउटिंग, आपका आउटडोर वर्क है, या आप बाहर निकलते हो या कुछ भी है, तो आपको कम से कम 2-3 दिन में बाल, आपको 2-3 दिन से ज्यादा आपको बालों को बगैर धोए नहीं रखना है, आपको धोना ही है। और ये घर पे रहते हो तो 3-4 दिन कर सकते हो बस, इससे ज्यादा नहीं। सप्ताह में 2 बार तो धोना बनता ही है बालों को। आप अच्छे से बालों को धो। और ये बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, बहुत सारे लेडीज आती है, मैं उनके देखती हूँ, उनके कभी बहुत घने बाल थे, उन्होंने बताया कि हमारे बहुत घने बाल थे, लंबे होते हैं, और बड़े बालों को बड़े प्यार से कर करती, उनके बाल झड़ चुके होते हैं, पतले हो चुके हैं, बोलते हैं कि हमारे बहुत झड़ झड़ के बाल निकलते हैं, बहुत अच्छे। बड़ा दुख होता है देख के कि यार इनके कितने अच्छे बाल होंगे कभी। तो क्या होता है कि आप, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ, गर्म पानी से धोना,
है ना। बालों को कई दिन तक, बड़े बालों में झंझट होता है कि नहीं जल्दी नहीं धो पाएंगे और नहीं, हिम्मत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको कैसे भी करके बड़े बाल तो यही है, तो आप बालों को छोटा करवा लो, नहीं कर पा रहे हो तो, है ना। तो आपको पहली बात तो बालों को आपको गंदा नहीं रखना है बिल्कुल भी। दूसरी बात, आपको ऑयल लगा के ज़्यादा टाइम नहीं रखना है। तीसरी बात, आपको गर्म पानी या ठंडे पानी से बालों को कभी नहीं धोना है, बिल्कुल नहीं धोना है ना। अब आते हैं चौथी बात पे, क्या करना है। तो आपको कभी भी गीले गीले बाल नहीं बांधने, ना तो आपको गीले बालों में कंघी करनी है बहुत बार, ना ही आपको गीले बालों को बांधना है, बिल्कुल नहीं बांधना है। आप बालों को ऐसे खुला छोड़ दो। आपको यदि काम करना है किचन में, आप किचन में काम कर रहे हो या आपको कहीं बाहर निकलना है, तो आप हल्का टॉवेल या स्टॉल वगैरह बालों में बांध सकते हो, जिससे आपके बालों को लेकिन आपको खुले हुए में नहीं, गीले बालों में आप खुले हुए मत जाओ, बहुत तेजी से आपको धूल वगैरह चिपक सकती है बालों में। मैं तो बोलूंगी, तो आप जल्दी है कभी निकलना है तो आप हल्का सा स्कार्फ वगैरह लगा सकते हो बालों में, या कुछ भी डाल सकते हो। ऐसा करके आप जब आपके बाल सूख जाए तब आप उनको बांधो, तब आप उनको कंघी करो, ठीक है। स्ट्रेटनर है, कर्लर है, वो घर पे रखते हैं, बहुत सारे लोग रखते हैं कि कहीं पार्टीशन पार्टी में जाना है, कहीं जाना है तो समय नहीं होता कि पार्लर जाके करवाएं, तो बहुत सारे लोग रखते हैं और वो इसको बहुत यूज करते हैं। हेयर ड्रायर, मतलब हमेशा उनको हेयर ड्रायर से ही बाल सुखाने हैं, आप मत करो। रेयरली कभी आपको बहुत जरूरत है तब ही आपको ऐसे करना है। आपको रोज डेली लाइफ में नहीं करना है कि आप कभी भी आप हेयर ड्रायर यूज कर रहे हो, कभी स्ट्रेटनर यूज कर रहे हो, और ठीक से लोगों को नॉलेज भी नहीं होती कि आपको कितना टेम्परेचर कितने पे रखना है। टेम्परेचर बहुत हाई कर लेते हो, क्योंकि सारे बालों पे एक जैसा टेम्परेचर नहीं जाता है, अलग अलग बालों पे अलग अलग टेम्परेचर जाता है। तो आपको ये गलती भी नहीं करना है, बहुत कम से कम आप बचो। टूल्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक टूल्स हैं उनको यूज करने से आप बालों में बचो। आप ऐसा करोगे ना तो आपके बाल कम से कम खराब नहीं होंगे, है ना, क्योंकि सही नॉलेज नहीं होती सबको, ठीक है। और कभी यूज करते हो तो भी आप बालों का टाइप अपने जान लो, और कितना टेम्परेचर चाहिए उतने टेम्परेचर पे सेट करके ही काम करो। आपके बाल यदि आपके थोड़े से ड्राई हैं और आपने टेम्परेचर फुल पे कर लिया तो 100% आपके बाल चले जाएंगे, है ना। या आपने, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो आप बालों को बड़ी सावधानी से ही आप इलेक्ट्रॉनिक टूल यूज करना है आपको बालों पे। अब हम आते हैं जो बालों में मेहंदी लगाते हैं, कलर लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, खास तौर से मेहंदी। कलर में तो आप थोड़ी देर कलर लगा के छोड़ देते हो बालों को, है ना। और मेहंदी, अब मेहंदी कैसे लगानी, कलर कैसे, बहुत बार मेहंदी, मैं खास तौर से बात करूँ हाउस वाइफ की, इनके पास टाइम की बहुत कमी होती है। कई बार लोग बोलते हैं कि जब से मेहंदी लगाई, मेहंदी तो बालों को नुकसान करती है, और हमने मेहंदी लगाई हमारे बाल टूटने लगे। अब बोलते हैं आपने कैसे मेहंदी लगाई, या थोड़ा आप हमें बताओ। तो वो बताते हैं कि हमने रात में लगा ली, फिर टाइम नहीं मिला तो हमने नहीं धोए, फिर सुबह धोए। तो आपको बता दूं बहन, क्या होता है जब आप बालों में मेहंदी लगाते हो ना, तो जब तक मेहंदी गीली रहती है तब तो वो रंग दे रही होती है, आपके बालों को मॉइस्चर दे रही होती है, मेहंदी से मॉइस्चर मिल रहा है। और जैसे मेहंदी सूखना शुरू करती है वो आपके बालों का मॉइस्चर खींचने लगती है, आपके बाल तो ड्राई हो जाएंगे। वो कोई भी आप, अच्छा आप यदि आप किसी भी चीज में आप गीला कपड़ा डालते हो, मैं जब भी कुछ भी बात करती हूँ बड़े सिंपल से उदाहरण देती हूँ। आपने किसी चीज को गीले कपड़े से लपेटा हुआ है, ठीक है, ओके, आपने गीले कपड़े से लपेटा हुआ है, आपने पान, सोचो आपने पान रखा हुआ है, पान को आपने गीले कपड़े से लपेट के रखा हुआ है, वो पान एकदम ताजा रहेगा। लेकिन जैसे आपका कपड़ा सूखने लगेगा तो आपका एक सीमा के बाद पान सूखना शुरू कर देगा, उसकी नमी वो कपड़े में आने लग जाएगी, है ना, एब्जॉर्ब करती ना चीजें जैसे। तो तो आपका नेचुरल सी बात है कि आपके बालों की नमी मेहंदी सूखने लगती है, वो बालों में लेयर उसकी चिपक चुकी होती है। तो इस तरह से आपने बाल खुद खराब किए होते हैं, मेहंदी ने बाल नहीं खराब किए हैं, आपकी मेहंदी लगाने का तरीका जो है ना उसने बाल खराब किए होते हैं। तो आपको इससे बचना है। मेहंदी का एक टाइम होता है, 45 मिनट 30 मिनट जितना भी आपका है वो, उसके मैं तो बोलूंगी कि आप पॉलीथीन लगा के रखो, मेहंदी लगाओ, आप कभी सूखने ही मत दो। होता है ना सूखा सूखा हो गया, बोलते अब मेहंदी सूख गई, अब नहीं, आप मेहंदी रखो, आप 45 मिनट रख रहे हो, 30 मिनट रख रहे हो, जैसे आप, ये भी बालों के टेक्सचर के ऊपर है। ये सारी चीजें, आप जो भी चीज यूज करते हो, आप कलर यूज करते हो, कुछ भी है आपके बालों के ऊपर बालों के ऊपर डिपेंड करता है। हर किसी के लिए टाइमिंग एक ही जैसी नहीं होती है। तो आप बालों को इतनी देर रख के, तो आप एक काम करो, पॉलीथीन से कवर कर लो, और मेहंदी गीली है तो गीली रहने दो, मेहंदी सूख जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और गीली मेहंदी में आप बालों को धो लो। आप ऐसा करोगे ना तो आपके बालों का कभी भी आप सिल्की, आपके बाल हमेशा सिल्की रहेंगे, मेहंदी की वजह से बाल आपके कभी खराब नहीं होंगे। साथ ही आपको एक काम और करना है, आपने मेहंदी के बाल जब आप धो लेते हो तो ड्राई होने के बाद आप उसमें सरसों का तेल, ज्यादा से सरसों का तेल लगा के छोड़ दो, तो वो कलर आपका, और नमक के पानी से धो के सरसों का तेल डाल के छोड़ दो,
तो कलर पक्का करता है, प्लस बालों में बहुत शाइनिंग लाता है और बहुत सुंदर। आप एक बार यदि आपको किसी जिसको भी मेहंदी से डर लग रहा है कि मैंने मेहंदी लगाई मेरे बाल खराब हो गए, तो एक बार आप ऐसे करके देखो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और एक क्या होता है, कलर वाली बात है। कलर वाली बात में क्या होता है, कलर वाले भी लोग बहुत कहते हैं कि कलर तो हमारा 12 दिन में छूट जाता है, 15 दिन में छूट जाता है। पार्लर में बोलते हैं कि मैं 2 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा। तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, एक बात बताइए, जब आप कलर करवाते हैं तो क्या आप बालों के जड़ के अंदर कलर करवाते हैं? आप रूट्स के ऊपर ही कलर करवाते हैं ना, आप यहाँ तक जाएंगे, उसके बाद अंदर से जो बाल आ रहे हैं उनमें तो कलर करवाया नहीं है। तो ये कौन सी बात हुई? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उन्होंने बोला है 3 महीने चलेगा, 4 महीने चलेगा। कैसे चल सकता है आप बताओ? आपका यदि आपकी ग्रोथ के ऊपर है कि आपकी बालों की ग्रोथ कैसे, कुछ लोग का धीरे बाल आता है। आईब्रो में लीजिए, किसी किसी की तो 15 दिन में आईब्रोज में बाल आ जाते हैं, है ना, उन्हें करवाना ही पड़ता है थ्रेडिंग। और कुछ लोग का है कि कुछ लोग को महीने 2-2 महीने नहीं आते। तो हम सबकी ग्रोथ अलग अलग, टाइमिंग सब अलग अलग होती है। तो यदि आपकी बाल ग्रोथ जल्दी है तो आपके अंदर के बाल हैं वो कैसे काले हो जाएंगे? मानने वाली बात है। वो कोई ट्रीटमेंट तो कर नहीं रहे, कलर ऊपर से कलर कर रहे हैं, तो कैसे हो जाए? कैसे संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये सिर्फ एक बात है। यहाँ कलर कहाँ रहता है, आप बोलते हैं ना कि 2 महीने 3 महीने रहेगा, तो आप नॉर्मल कलर भी करो जो आप मार्केट में मिल रहे हैं। आप इस अच्छे ब्रांड के कलर कर रहे हो, गार्नियर है, स्ट्रिक्स वगैरह, ये जो भी। तो आप हमेशा देखना है इनको क्या होगा कि आप ये बालों में, जैसे आपने यहाँ पर किया, अब आपके बाल आए। अब जैसे मैंने थोड़े दिन पहले ही कलर किया है, तो मेरे बालों में रूट्स में यहाँ पे थोड़े थोड़े से व्हाइट बाल आने लगे हैं। तो ये मेरा कलर थोड़ी ना चला गया है, मेरे बाल आ रहे हैं। मेरे बाल 15 दिन हो गए कलर किए हुए मुझे, तो मेरे बाल आ रहे हैं, तो वो तो अंदर से तो व्हाइट ही आएंगे ना। तो आपको क्या करना है, पूरे बालों में कलर करवाने की कोई जरूरत नहीं है। जनरल क्या होता है, लोग जब, एक और बात बोलूंगी कि जनरल क्या होता है कि लोग क्या का जब हेयर कलर करते हैं तो पूरे बाल, आपके बाल यहाँ से आ रहे, रूट टचअप नहीं करके। बहुत सारे जिन्हें जानकारी नहीं है, मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। आपको बताओ तो मैं, जिन लोगों को पता है तो वो इस बात को, हो सकता है ये बात मामूली लगे, क्योंकि जिन्हें मालूम है वो बात की वैल्यू नहीं होगी। ये उन लोगों के लिए जिनकी जानकारी नहीं है या जो कंफ्यूज रहते हैं। तो क्या होता है कि आप पूरे पूरे रूट्स, सिर्फ आपको रूट में आपका 2-2 इंच बस इतना कलर लगाना है। आपको जरूरत नहीं होती, आप इसको 2-3 महीने में कर सकते हो। जैसे आप 15 दिन में कलर लगाते हो या 20 दिन में लगाते हो, तो आप सिर्फ 2-3 इंच में लगाना है, बस 2-3 इंच में, केवल आपको 2-3 इंच में इतना बाल में लगाना है, थोड़े से बालों में लगाना है। कोई जरूरत नहीं है। कलर रहता है, ये कलर रहता है हमारा 2-3 महीने तक कलर रहता है। आप देखना कभी करके, आप देखना करके 2-3 महीने तक ये कलर रहेगा। या कोई, यदि आप ऑयल डालते हो तो आपके बालों का कलर जल्दी चला जाएगा, ऑयल नहीं डालते हो ज्यादा दिन चलेगा, धूप में रहते हो, वो सब चीज की टाइमिंग अलग अलग होती है। कोई हम एक ही चीज में कह सकते हैं कि नहीं वो वाला कलर है तो इतने दिन चलेगा, ये कलर है तो इतने दिन चलेगा, या इन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। सबका अलग अलग टाइमिंग होती है, सबकी जीवन, सबका लाइफ स्टाइल कैसा है उसके हिसाब से चीजें काम करती है। तो आपको पूरे का बाल में कलर करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा करने से सिर्फ हमारे बाल खराब होते हैं और कुछ नहीं होता है। आपको जितनी जरूरत है आप उतने में ही कलर करो, ठीक है? तो आप उम्मीद है मुझे कुछ कुछ थोड़े से डाउट तो क्लियर ही हुआ। यदि आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरा वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ आप लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो। और यदि आप चाहते और वीडियोस बनाऊं, आपको मज़ा आया हो तो किस टॉपिक पे बनाऊं आप करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।